आपके दादा परदादा पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार किसी भी बैंक में खाता खोले होंगे और वही बैंक खाते में जमा राशि छोड़े होंगे, या फिर इस बैंक खाते में पेंशन का पैसा या फिर सैलरी का पैसा या फिर किसी भी प्रकार का पैसा आया होगा और अचानक से आपके दादा परदादा या फिर वह बैंक खाते का मालिक मर जाते हैं। तो ऐसे में उनके नॉमिनी बैंक में जाकर पैसे के लिए क्लेम करके पैसा प्राप्त करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से हजारों लोगों ने अब तक अपनी बैंक खाते में पैसा छोड़ चुके हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि यह पैसा कौन लेता है, किसके पास जाता है, या फिर वह पैसा कोई निकाल भी सकता है, क्योंकि इसी प्रकार का छोटा सा राशि यदि कुछ सालों तक जमा रहे तो धीरे धीरे वह पैसा बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सारे जानकारी देते हैं कि वह पैसा कहाँ पर जाते हैं, और हाँ, आप चाहे तो वह पैसा को प्राप्त भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी में। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो देखिए, आपके दादाजी, दादी या आपके परदादाजी ने अपने बैंक खाता में कुछ जमा पूंजी छोड़े थे और वह पैसा आपने नहीं निकले हैं, तो वह पैसा सीधे आरबीआई के पास चले जाते हैं, क्योंकि बैंक में वह पैसा रहने के बाद कुछ दिन इंतजार करते हैं कि कोई पैसा के लिए क्लेम कर सकता है। यदि कोई वह पैसे के लिए क्लेम नहीं करते हैं तो वह पैसा आरबीआई को सौंप दिया जाता है। और इसी प्रकार से हजारों लोगों ने इस प्रकार से पैसा छोड़ा था, जिसका आज कुल राशि हो चुका है 35,000 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए कितना बड़ा रकम है, जिस पैसे का अभी तक किसी ने भी क्लेम नहीं किया है कि वो पैसे पर मेरा हक है या फिर मेरा उसमें कुछ पैसा है। तो हाल ही में आरबीआई ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर आप अपना दादाजी या परदादा या फिर रिश्तेदार किसी के भी जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है उद्गम, और इस ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप किसी की भी जानकारी देख सकते हैं कि बैंक खाता था या फिर नहीं। यदि बैंक खाता था तो वो बैंक खाते में मौजूद राशि था या फिर नहीं, सारे जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो बैंक खाते में जमा राशि था तो आप चाहे तो सीधे क्लेम भी कर सकते हैं और वह पैसा आपको मिल भी जाएगा। बैंक खाता का स्थिति या फिर अपील करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर दबाना होगा। सबसे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर पहला नाम और दूसरा नाम डालना होगा। उसके नीचे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा और फिर वही पासवर्ड को दोबारा डालना होगा और नीचे कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना होगा और नेक्स्ट बटन में दबाना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो ओटीपी डालकर आप रजिस्टर कर सकते हैं और वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर दोबारा लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन होते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको खाता धारक का नाम डालना होगा और नीचे बैंक सेलेक्ट करना होगा। यदि आपको बैंक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ऑल बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे खाता धारक का जानकारी भरना होगा, जैसे कि पैन कार्ड नंबर या फिर वोटर आईडी नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। ये सब नहीं है तो आप खाता धारक का जन्म तिथि डाल सकते हैं और सर्च बटन पर दबाना होगा और यहाँ पर आपको कुछ लोगों का नाम और बैंक नाम दिखेगा। आपको यहाँ पर जितने सारे बैंक नाम और लोगों का नाम दिख रहे हैं, सभी के नाम से जमा राशि है। यदि आप इनमें से किसी का भी पैसा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बैंक के ऊपर दबाना होगा और वह बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको भेजा जाएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन क्लेम करने का सुविधा दिया जाएगा और यहाँ से आप अपना बैंक राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसका आपको फॉर्म को फिल अप करके नज़दीकी इस बैंक ब्रांच में जमा करना होगा, जिससे आपका वेरिफिकेशन होकर बहुत ही जल्दी आपको वह पैसा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक का जानकारी देखकर पैसा के लिए क्लेम कर सकते हैं और पैसा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।